अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवा पूरी और उसकी तरकारी की रेसिपीज़। तो इसमें क्या क्या डलता है और क्या क्या नहीं, जो भी सीक्रेट्स है मैं आपको शेयर करूँगी। आपकी हलवा पूरी किस तरह से नरम बन सकती है, किस तरह से सॉफ्ट बनेगी, ये सारा आप वॉच कीजिएगा शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक और ये है मेरे पास घी। तकरीबन हमने लेना है 6-7 चमचे। सही है। अब हमने लेना है पानी। 2.5 कप पानी लूंगी। ये हमारा 2.5 कप पानी है। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह की मेजरमेंट आप यूज करेंगी तो आपकी पूरियाँ परफेक्ट बनेंगी। तो ये है मेरे पास मैदा। ये देखिए मैंने इसका मेजरमेंट ले रही हूँ इस कप से, तो ये हमने 2 कप डालनी है। तीसरा कप, 3 कप मैदा लिया है मैंने और 1 कप लेंगे हम फाइन आटा। तीन कप मैदा और 1 कप फाइन आटा, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देखिएगा हमारी माशाल्लाह से पूरियाँ ऐसी नरम और लचकदार। आपने पतला नहीं करना है, आपने लचकदार पूरियाँ बना आटा गूंदना है, उसकी डो तैयार करनी है। ये देखें हमारी डो कितनी अच्छी सी तैयार हो गई, लचकदार। हमने क्या किया था, हमने लिया था 4 कप मैदा, 3 कप मैदा और 1 कप फाइन आटा। सही है। हमने 7 से 8 हमने लिए थे घी टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला था। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट वो हुआ है। और हमने लिया है तकरीबन 2.5 कप हमने पानी डालना है इसमें, लेकिन अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा तो सही आपका सेट हो जाएगा। सही है। ये देखिए हमारा ये डो तैयार हो गई है पूरियों की, कितनी लचकदार और हाथों में भी नहीं चिपक रही है। देखिए सही है। अब हम इसको देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट और हम अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि हमने इसकी तरकारी बनानी है, आलू और छोले। तो हम बना रहे हैं आलू और छोले की तरकारी। तो इसके लिए हमने डालना है तकरीबन 1 2 3 4 5, ये हमने 5 टेबल स्पून लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। सही है। अब हमने इसमें डालने हैं ये गरम मसाला, जिसमें है हमारा ये 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े और ये है 8 से 10 है काली मिर्चें, लौंग है 4-5 और ये है ज़ीरा। अब हम ये इसमें डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और इसका। तो ये देखिए मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्ची थी, ये मैंने इसमें अच्छी तरह से चॉप कर ली है। तो ये इसी में मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी।
ये लहसुन अदरक, ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ये हमारा हो गया। अब हम इसमें ये डाल लें। सही है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है। ये जब तक भुनेंगे हम, जब तक ये लहसुन अदरक की स्मेल नहीं मर जाए। थोड़ा सा इसको तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसे भूनना है। तो हम अब इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च, एक चमचा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा ये जो लहसुन अदरक और ये हमारा जले नहीं। सही है, ये हमने डाला। और ये मैं हल्दी डाल रही हूँ सिर्फ कलर्स के लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी कलर के लिए। अच्छा भाई, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून से भी कम है। कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। और ये दही है हमारे पास, पाँच टेबल स्पून ये दही है। ये दही भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 चुटकी के करीब मेथी दाना ये डाल रही हूँ। ½ टेबल स्पून ये डालना है इसमें। ये 1 टेबल स्पून नमक। अब इन सारे मसालों को तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट भून लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। और इसमें मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी। ये हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें खुशबू के लिए। तो देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया बघार इसका। अब हमें क्या करना है, जो हमने छोले बॉईल करके रखे हुए थे, एक कप पानी डाला हमने। और ये है मतलब 1 कप बॉइल्ड चने। तो चने देखिए मेरे कितने अच्छे से गले में ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए। ये 1 कप चने ये मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ये भी मेरे पास बॉईल किए हुए 1 कप आलू है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये है आलू और छोले की तरकारी। तो ये मेरे थोड़े से बॉईल क्या नाम है, आलू मेरे थोड़े से बॉईल कच्चे पक्के थे कि मेरे गल जाएं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमने जब तक हम इसे पकाते हैं। हम बना रहे हैं अपना हलवा। ये देखिए 1 कप घी है ये मेरे पास। ये मैंने 1 कप घी डाला। इसमें छोटी इलायची डलती है, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो कोई मसला नहीं। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। सही है। और ये है मेरे पास 1 कप सूजी, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब हम
से ये हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। सही है। जब ये हमारी सूजी हल्की हल्की सी रेडिश होने लगे तो फिर हमने इसमें चीनी डाली है। हमारी तरकारी माशाल्लाह से सही हो गई है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ इसको गाढ़ा करने के लिए। तो ये मैंने 2 कप, ये जो रेगुलर आटा आपके पास होता है, जो हमारा जो रेगुलर होता है, ये वो है 2 चमचे मैंने ये आटा लिया है और इसमें ये पानी डाल के इसे थोड़ा पेस्ट सा बनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना, हलवा पूरी वालों की जो तरकारी होती है वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, लेसदार होती है, तो वो ये सीक्रेट होता है उनका। तो ये डालते हैं इसमें। अब ये हमने इसमें तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। थोड़ा सा कड़ी पत्ते ही 4 5 से 6 7 ये भी डंग डालना है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से आलू और छोलों की। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जाइए तो और जल्दी से आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जल्दी से आइए। तो ये देखिए हमारी सूजी माशाल्लाह से 1 कप सूजी, 2 कप चीनी, 1 कप, ये दूसरा कप। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई ये क्या नाम है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1 कप सूजी, 1 कप घी, 1 कप सूजी और 2 कप चीनी और 2 कप ही पानी डालना है। ये आ गया हमारा 1 कप पानी। ये आ गया 2 कप पानी। और इसी में हमने थोड़ा कलर के लिए सर्दी का रंग डालना है। ये सर्दी का रंग है, ये मैं डाल दूँ कलर के लिए। तो देखिए ये बस हमने इतना ही पतला रखना है इसको। ये हमारा हलवा रेडी हो गया। अब हम फ्लेम बंद करते हैं और ये हटा देते। देखिए हमारे आलू और छोले की ये तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हर तरह से हमारे आलू छोले सब परफेक्ट हैं, गल चुके हैं। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए सही है। अब हम इसका फ्लेम बंद करते हैं और हम पूरियों की तरफ आते हैं। मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, हम अपनी पूरियाँ फ्राई करेंगे इसमें। सही है। और ये देखें, ये जो हमने डो बनाई हुई थी, ये देखिए मैंने दोबारा से इसमें मुक्कियाँ लगाई। कितना मलाईदार हमारा ये डो तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए चिपक भी नहीं है हाथों में। सही है। अब हम इसकी बनाते हैं पेड़े। पेड़े ना ज़्यादा बड़े लेने आपने और ना ही छोटे। सही है। और थोड़ा सा घी आप अपने देखिए, बस ये साइज है हमारी पूरियों का। सही है। ये हम बना के रख लेंगे।
सही है, अब 2-3 बार। तो देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट बन रही है, थोड़ी क्रिस्पी बन रही है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। आप ज़रूर मेरे कहने पे ही ट्राई कीजिएगा। हमारी हलवा पूरी तैयार है। आज 14 अगस्त है और बच्चों ने स्पेशल फरमाइश करी कि आज आप वो बनाएं हलवा पूरी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। तो देखिए हमारी हलवा पूरी रेडी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा दिया, आप इसी तरह से बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी हलवा पूरी भी इसी तरह से परफेक्ट बनेगी। तो देखिए हमारी पूरी कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट है, और ये देखें कितनी अच्छी बनी है, ये देखें सही है। तो आप इसी तरह से बनाइएगा। और देखिए ये हलवा भी माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है इसका, ये देखिए। और ये मेरी आलू और छोले की तरकारी है, ये भी कितनी माशाल्लाह से। और ये दही है, इसके साथ खाने को इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। तो मैंने डिश आउट करके आपको दिखा दी है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।